नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानून के विरोध में जहानाबाद में ही बनाया गया मानव श्रृंखला, महागठबंधन के लोगों ने लिया इसमें भाग। कहा, तीनों कृषि कानून को रद्द करे सरकार। जहानाबाद के शिक्षक कॉलोनी में एक सीआरपीएफ के जवान ने अपने पड़ोसी को मारी गोली। बच्चों के झगड़े के बाद घटी यह घटना। घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए भेजा गया पटना पीएमसीएच। भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन के लोगों द्वारा किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। तीनों कृषि कानून को वापस लेने की कर रहे थे मांग। ठाकुरबाड़ी स्थित कर्पूरी भवन में मनाई गई कर्पूरी जयंती समारोह और जहानाबाद के एसएस कॉलेज में शिक्षक विदाई समारोह का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। एनडीए द्वारा पारित नए किसान कानून के विरोध में बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर इस कानून का विरोध किया। इसी कड़ी में जहानाबाद में भी विपक्ष के कई पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिसमें राजद, कांग्रेस, माले ने समर्थन किया। किसानों के समर्थन में महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने काको मोड़ से डीएम कार्यालय तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया। इस मानव श्रृंखला में जहानाबाद के विधायक सुदय यादव, मखदुमपुर विधायक सतीश दास, घोसी के माले विधायक रामबली यादव सहित महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। मंदिर के पास हाय 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 जी सर। आना आदरणीय तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के आह्वान पर पूरे महागठबंधन परिवार ने मानव श्रृंखला में खड़ा है। पूरे बिहार के लोग खड़ा है, पूरे देश बिहार के लोग खड़ा है। और मानव श्रृंखला इसलिए बनाया गया कि जो देख रहे हैं अपने केंद्र सरकार द्वारा, मोदी की सरकार द्वारा जो किसानों को काला कानून लाया गया है सदन में, काला कानून जो पारित किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ चरणबद्ध कतारबद्ध होकर के किसान के पक्ष में खड़ा है। और जब तक काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग किसान के पक्ष में खड़ा रहेंगे। एकदम झारखंड बॉर्डर से लेकर के पटना तक एकदम लाइन जन सैलाब उमड़ा हुआ है। पूरे महागठबंधन के लोग कतारबद्ध खड़े हैं। जहानाबाद में उस समय अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक सीआरपीएफ के जवान ने छोटे छोटे बच्चों के बीच में विवाद को लेकर अपने पड़ोसी के ऊपर दनादन गोली दाग दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के शिक्षक कॉलोनी मोहल्ले की है। घायल पड़ोसी को आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति को देखते हुए उसे पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया। दरअसल शिक्षक कॉलोनी में संजय शर्मा और सीआरपीएफ जवान नीरू कुमार दोनों पड़ोसी हैं। कुछ दिनों पूर्व छोटे छोटे बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसे लेकर दोनों पक्ष के लोगों में नगर थाने में शिकायत की गई थी। परंतु आज सुबह फिर दोनों के बीच में कहासुनी हो गई और इतने में देखते ही देखते सीआरपीएफ के जवान ने हथियार निकालकर अपने पड़ोसी संजय शर्मा पर गोली चला दी,
जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बाद में जब घायल के बेटा बेटी बीच बचाव करने आए तो सीआरपीएफ के जवान ने उन पर भी लोहे के रड से हमला कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी जवान के घर छापेमारी की। हालांकि उससे पहले ही जवान मौके से फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। लेकर के पहले से झगड़ा था सर। वो सर वहाँ पर जाइएगा ना तो वहाँ पर पूरा मोहल्ला के आदमी देख रहा है, जा करके आप समझ लीजिएगा सर। कोई बीच बचाव करने गए थे आप? ना, हम तो उसी घर से निकले और वो चालू कर दिया मारना। आज सुबह में लड़ाई हुई थी? हाँ, सुबह में अभी जस्ट। यहाँ शिक्षा कॉलोनी राजा वार्ड नंबर 3 नियर में सर रामकृष्ण विद्यालय है सर। वहीं पर सुबह में हम लोग उठे और अभी से तकरीबन 15 मिनट पहले की घटना है कि एक सीआरपी में कार्यरत हैं जिनका नाम नीरू कुमार सिपाही का भी सर हम लोग जानते हैं। वर्तमान में शिक्षा कॉलोनी में मकान बनाए हुए हैं सर। और जिस आदमी को गोली लगा है और उनका नाम सर संजय शर्मा है, जिनका वर्तमान में सर शिक्षा कॉलोनी में मकान है सर। ऐसे उनका रहना सहना सर कुशले है। जो काफी किस बात को लेकर के सर आज सर कोई मामला नहीं हुई है सर, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। पहले कुछ सर हल्का फल्का छोटा मोटा जो होता ना झगड़ा झंझट, ये सर हम लोग सुने हैं पहले। इस मामला में थाना में भी सारा चीज दर्ज है। थाना में दोनों तरफ से मतलब एक छोटा मामला को लेकर मुकदमा भी हो गया है सर। और उसके बाद सर अचानक सुबह सुने क्या भाई, तो जो सीआरपी में कार्यरत हैं नीरू सिपाही मोहल्ले वाले हंगामा किए कि भाई वहाँ मतलब बंदूक निकाले। तब तक सर हम लोग प्रयास किए पहुँचने का। तब वहाँ पहुँचे तो देखे कि मतलब आदमी पिस्टल लिए हुए है, रिवॉल्वर जो भी था सर छोटा हथियार था। और उसके बाद मोटरसाइकिल से वहाँ से गोली मार के भागने का प्रयास किया। तो संजय शर्मा को सर 2 गोली मारा गया है और उसके बेटा को रड से हथियार से जो भी मारा गया तो वह हॉस्पिटल वाले बताएंगे सर कि किसको गोली लगा है। लेकिन संजय शर्मा को कंफर्म गोली लगा है और वो वहाँ से मार के और बाप बेटा दोनों। बेटी को भी मारा है? हाँ, बेटी को भी मारा है सर। बेटी अभी पीछे से आई है, बेटी को भी मारा है। पूरे परिवार को मतलब सुबह जैसे ही बिहान हुआ है तो सर घटना स्थल पर हम लोग प्रत्यक्ष वहाँ नहीं थे, परंतु सर जो देखे घटना असल का स्थिति कि पूरा एकदम मातम छाया हुआ था सर। और जान मारने का प्रयास किया। मोहल्ले वासी जब बचाने का प्रयास किया सर तो मोहल्ले वासी के भी सामने उन्होंने गोली बोझ के सर मारने का प्रयास किया। जो सर हम लोग अपना अथक प्रयास के चलते और सब किसी पे मतलब उनको मनाए कि मतलब अगला कार्रवाई आप उस ढंग का नहीं करें। मोहल्ले वासी के भी सर गोली तान कर रखे हुए थे। जो आदमी चाह रहा था उनको रोकना उसके लिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है सर। अभी तो हम यहाँ आए हैं और जा रहे हैं पीओ पर, देखते हैं क्या हुआ है। क्या सूचना मिला था सर? सूचना मिला कि एक पड़ोसी सीआरपीएफ का सिपाही है, वो अपने पड़ोसी को घायल कर मारपीट करके घायल कर दिया और गोली भी चलाया है, जो गोली एक व्यक्ति को लगा। कितने लोग घायल हैं सर? 2 लोग। पड़ोसी से आपस में तू में चल रहा। किसी मैंने एक होता है ना कि हर छोटी छोटी बातों को लेके, कोई बहुत बड़ी विवाद नहीं है, छोटी छोटी बात को लेके विवाद। आज अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन AIKKMS एवं किसान मजदूर बेरोजगार उत्थान संगठन के संयुक्त तत्वावधान में किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के द्वारा पुलिसिया दमन व अधिकारियों के ऊपर किए जा रहे भाजपा संरक्षित गुंडों द्वारा हमले के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन स्थानीय कारगिल चौक पर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोशपूर्वक नारे लगाए। किसान विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद, किसान आंदोलन पर पुलिसिया दमन बंद करो, किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लो, बिजली कानून 2020 वापस लो आदि नारे लगा रहे थे।
लोक जननायक कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी जिंदगी जीकर दूसरों के लिए एक मिसाल के रूप में पेश की है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 1924 में हुआ था और वे बेहद सादगी व जनसेवा भाव वाले व्यक्ति थे। तो इन्हीं की जयंती देश व राज्य के भिन्न भिन्न इलाकों में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी सिलसिले में जहानाबाद जिले के ठाकुरबाड़ी स्थित कर्पूरी भवन में अखिल भारतीय नाई संघ ट्रेड यूनियन के द्वारा उनके जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मौजूद रहे। वहीं लोगों ने सर्वप्रथम उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के जीवनी को हम सबों को भी जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि जाने वाले चले जाते हैं लेकिन दुनिया उनके किए गए कार्यों को याद रखती है। जहानाबाद के एसएस कॉलेज में स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं शत्रुघ्न शरण सिंह की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन एवं महाविद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी मौजूद रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता मगध विश्वविद्यालय के बोधगया के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद करने वाले थे, लेकिन वे किसी कारणवश कार्यक्रम में नहीं आ सके। इस कार्यक्रम में सबसे पहले शहादत दिवस के मौके पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। सांसद ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को फूल, बुके, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।